हेलो बच्चों, मेरा नाम है सपना द्विवेदी और आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। इस चैप्टर में हम अलग अलग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर सिस्टम, इरेशनल नंबर सिस्टम, और हम इसमें कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखेंगे जिससे कि आपको याद रहे कि कौन सा नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है और कौन से नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर इंक्लूड हैं और कौन कौन से नंबर इंक्लूड नहीं है। तो जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला हम पढ़ते हैं जिसमें नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर का सिस्टम क्या है, अब याद इसको कैसे रखना है। लेटर एन से स्टार्ट होता है नर्सरी। तो जब आप नर्सरी क्लास में गए होंगे तो आपकी मैडम ने आपको काउंटिंग स्टार्ट कराई होगी 1 से, 1 2 3 सो ऑन। तो जो नेचुरल नंबर है, ऐसे नंबर का सिस्टम जिसका फर्स्ट नंबर है 1 1 2 3, ये इनफाइनाइट तक जाता है और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर एन से। उसके बाद दूसरा नंबर आता है होल नंबर का, होल नंबर सिस्टम। होल नंबर को हम लेटर W से प्रेजेंट करते हैं। अब ये देखो, एक्चुअली इंग्लिश में होल होता है, होल मतलब ऐसे आप होल बनाते हैं, तो होल मतलब होता है यहाँ पे क्या आ गया, 0 जब भी हम इंक्लूड कर देते हैं इसमें नेचुरल नंबर में, तो वो कौन सा नंबर सिस्टम बन जाता है, होल नंबर सिस्टम। तो याद रखना है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड फॉर नेचुरल एन फॉर नेचुरल, और एन से ही नर्सरी क्लास स्टार्ट होती है। उसके बाद W फॉर होल, होल में HOLE याद रखना है, उससे हमारा स्टार्ट हुआ है 0 1 2 3 सिस्टम। उसके बाद तीसरे, जब आप 6th स्टैंडर्ड में गए होंगे तो हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है, तो आप नंबर लाइन अगर हम बनाए तो यहाँ पे क्या हमने बना दिया, 0 1 2 3 4। अब इस 0 के इधर भी कुछ नंबर हैं, ये सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। इधर क्या है, -1 -2 -3। तो इन सारे नंबर का कलेक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, इन सारे नंबर के कलेक्शन को हम बोलते हैं इंटीजर, और इंटीजर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जर्मन लेटर से आया है ZN, जिसका मतलब होता है टू काउंट। तो इंटीजर्स अगर बताना हो तो क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, 4 के अलावा -1 -2 -3, जब नंबर लाइन में हम दूसरे साइड भी चले। उसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर सिस्टम। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर सिस्टम को हम लेटर Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बोला नंबर 1 भी है, नंबर 2 भी है, पर यहाँ पे भी तो कुछ नंबर है। क्या मैं यहाँ 0.5 है जिसको मैं 1/2 लिख सकती हूँ, यहाँ 3/2 है, और भी नंबर है, बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 3/4 4/5, बहुत सारे नंबर हैं। तो ये सारे नंबर भी हमें इसी लाइन पे दिखाने हैं। इनको दिखाने के लिए हमने बोला कि हम नंबर्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिसको बोलते हैं P/Q। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको हम फ्रैक्शन यानी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q are इंटीजर्स। कंडीशन क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। लेटर Q कैन नेवर बी 0। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो नॉन डिफाइंड टर्म हो जाती है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, P 0 हो सकता है। अगर पूछे क्या 0 एक रैशनल नंबर है, यस 0 है, क्योंकि हम 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो P की वैल्यू 0 हो गई और यहाँ पे Q की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह कोई पूछे क्या 1 जो है रैशनल नंबर है, यस 1 भी रैशनल नंबर है, हम 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। इसमें जितने भी नंबर है, -3 -2 -1, ये सारे के सारे रैशनल नंबर में है। क्यों, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी, हाँ, अब यहाँ लेटर ही Q कहाँ से आया, ये लेटर हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम जब ये क्वोशंट से डिराइव किया है,
जब आप छोटी क्लास में थे और जब आप डिवीजन करते होंगे तो आप लिखते होंगे, तो ये आपकी मैडम बोलती होगी 3 क्या आया, क्वोशंट आ गया आपका, ऐसे लिखते हैं 3 हमारा क्वोशंट आ गया। तो यानी 6/2 का आंसर क्या आया, 3, जो कि हमारा क्वोशंट है। P/Q इसका आंसर क्या होता है, क्वोशंट। तो P/Q ये क्वोशंट को रिप्रेजेंट, इसलिए इसको हम लेटर Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा और भी नंबर होते हैं। अब वो कौन से नंबर होते हैं, इनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे, अब हमने बोल दिया कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, लेकिन कुछ और भी हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो ऐसे नंबर को बोला जाता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या हो गए, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है Q' से। ऐसे नंबर विच कैन नॉट बी represented in P/Q फॉर्म। तो यानी ये फ्रैक्शन नहीं होते हैं। तो आप एक बार फिर से देख लेते हैं। नेचुरल नंबर सिस्टम एन से डिनोट होता है, एन से याद रखना है फॉर नेचुरल, और एन से ही नर्सरी। नर्सरी में आपने काउंटिंग 1 से स्टार्ट की थी। फिर सेकंड नंबर पे होल नंबर, होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3। उसके बाद इंटीजर में 0 के इधर चले जाते हैं, -1 2 -3। फिर P/Q यानी नंबर लाइन में इन नंबर्स के बीच में भी जो नंबर है उन सबको हम रिप्रेजेंट करेंगे P/Q में। लेकिन कंडीशन यही है, ये दोनों इंटीजर हो सकते हैं, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव इस नंबर लाइन में से कुछ भी हो सकता है, बट ये 0 नहीं होगा। उसके अलावा इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। तो अगर इन सबको हमें समराइज करना है, तो हम इसको समराइज करने के लिए एक थोड़ा सा इसको बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे कौन सा नंबर इसमें है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। n हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से, सॉरी n हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से। n नेचुरल नंबर, नर्सरी याद रखना है। फिर हमारा आ जाता है होल नंबर। तो होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर भी है, लेकिन उसके साथ एक 0 भी है। तो 0 इंक्लूडिंग 1 2 3 होल नंबर। अब उसके बाद आ जाता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। इसमें क्या हो गया, 0 आ गया, 1 2 3 सो ऑन आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 सो ऑन। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, इंटीजर्स आ गए। इसके बाद हमारे आ गए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या हो गए, लेटर Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैसे होते हैं, P/Q, यानी जैसे हमारे फ्रैक्शन हो गए 3/4 -3/2 सो ऑन। और इसके अलावा भी जो जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हमने Q' से रिप्रेजेंट किया है, जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। और इन सारे नंबर को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक नंबर सिस्टम तैयार होता है, जो जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर सिस्टम, तो रियल नंबर सिस्टम वो सारे नंबर जो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। अब वो ये पूछे क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, हाँ भैया सारे के सारे होल नंबर हैं। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं, 0 होल तो है बट नेचुरल नहीं है। क्या सारे होल नंबर इंटीजर हैं, यस सारे होल नंबर इंटीजर इसी के अंदर आ रहे हैं। पर क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं, नहीं, -3 -2 ये जितने भी नेगेटिव नंबर हैं ये इंटीजर हैं, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। उसी तरह पूछे कि क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं,
नहीं है, क्योंकि 3/4 एक रैशनल नंबर है पर ये इंटीजर नहीं है। उसके बाद ये पूछे कि क्या सारे इरेशनल नंबर रैशनल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये अगर ये सवाल है क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर है? यस, रियल नंबर दो चीजों से मिलकर बना है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है और सारे रैशनल नंबर भी रियल नंबर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।